नारी का धर्म है पति की सेवा करना, खूब सेवा करो। और पति का धर्म क्या है? नारी का आदर करना, सम्मान करना। इसलिए अच्छा एक बात बताओ, सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है या नहीं? यदि मैं आपका सम्मान करूंगा तो आप मेरा करेंगे कि नहीं? और मैं आपका अपमान करूंगा तो आप क्या करेंगे? मैं आपका अपमान करूं और आपसे उम्मीद करूं कि आप मेरा सम्मान करें, ऐसा संभव नहीं है क्या? मैं आपका सम्मान करूंगा तो आप भी मेरा सम्मान करेंगे। इसलिए मेरी माँ, आप अपने पति का सम्मान किया करो, कभी अपमान ना हो। जब नारी का सम्मान उसका पति का सम्मान पत्नी करे और पत्नी का सम्मान पति करे, जब आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं तब समाज आपका सम्मान करता है। वाह देखो जरा, इतनी उम्र होने पर भी इन दोनों में कभी आज तक तू मैं नहीं हुई, प्यार से रहते हैं आप लोग। आप लोग पति पत्नी की लड़ाई तो नहीं होती? लड़ाई बिल्कुल ना किया करो, झगड़ा नहीं होंगे। एक उपाय मैं बता दूं आपको, आपका पति गालियां दिया करें, चुप रहा करो। डे बोले हम चुप पई टाप। बिल्कुल चुप। पति गाली दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। आज पति का मूड खराब है, कल ठीक हो जाएगा, कल बात कर लेंगे। आज अच्छा ये बताओ, आपने अपने घर में नया बोर करवाया, पानी के लिए नया जमीन में होल करवाया, बोरिंग करवाई, समरसील डाला, मशीन डाली। जब पानी निकलता है तो पहले शुरू में पानी कैसा निकलता है? गंदा पानी निकलता। उस गंदे पानी को आप अपनी टंकी में नहीं भरते, किसका इंतजार करते हैं? साफ होने का। हाँ जी, आपका पति भी अभी गंदा पानी निकाल रहा है अपने मुंह से, जरा इसको नाली की तरफ कर दो ताकि गंदा पानी वहां चला जाए, साफ हो जाए, तब टंकी में लगा देना, टंकी साफ से भर जाएगी। अर्थात जब आपका पति आपको गाली दे, गुस्सा करे, तो आप अपने कान को बिल्कुल बंद रखो, चालू मत करो, कोई बात अंदर ना जाए, सब बाहर जाए। और जब अच्छा मूड हो जाए पति का तो लॉक खोल दो, दरवाजा खोल दो। आप लोग अच्छी बातें कम सुनते हैं, बुरी ज्यादा सुनते हैं। आपका पति अच्छा कहे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, आप भूल जाती हैं। और एक बार धोखे से गाली दे दे तो याद रख लेती हूँ, मेरे पति ने आपने गाली दी थी, हमें याद है, तो तुम्हें आई लव यू भी तो कहा था कई बार, वो याद नहीं है, वो याद नहीं है, बस गाली दी वो याद है। अरे पति है, तुम्हें प्यार भी करेगा और तुम्हें डांटेगा भी। पत्नी है, तुम्हें प्यार करेगी और तुम्हें डांटेगी भी। पति का भी अधिकार है पत्नी को डांटने का, और पत्नी का भी अधिकार है पति को डांटने का। गलतियां सब करते हैं, आप भी गलती करते हैं, हम भी गलती करते हैं। याद रखो मेरी माँ, रिश्ते प्यार से चलते हैं, समर्पण से चलते हैं। मैं तेरा, तू मेरा, ऐसे चलते हैं रिश्ते। ऐसे नहीं चलते कि छोटी छोटी बात में पत्नी को डांटते रहो, पत्नी को डांटते रहो। पत्नी, एक पति ने पत्नी को 50 बार डांटा तो पत्नी का भी तो कभी मन होता होगा, यार एक आध बार मैं भी तो डांटूं। फिर तुकाराम नाम के एक पति थे महाराष्ट्र में, अच्छे खासे भगत थे। सुनियो जरा, उनकी पत्नी, वो सत्संगी थे, बैठ जाते 4-6 चेला और रोज कथा सुनाते, विठ्ठल भगवान की, भगवान कृष्ण की, राम जी की खूब कहानियां सुनाते, चर्चाएं करते। एक दिन पत्नी घड़ा लेके आई, घर से बाहर निकली, अब बोली क्यों जी, तुम्हारा कोई काम धाम नहीं है, सवेरे से लग जाते हो भगवान भगवान करने के लिए, कोई काम धाम करो, घर में खाने को रोटियां नहीं है, जाओ कमाओ। बोलकर गालियां देकर चली गई शिष्यों के बीच में। चेलों ने कहा गुरुजी आपकी पत्नी कैसी, आपकी इज्जत ही नहीं करती, गालियां देती है। तुकाराम जी बोले हमारी पत्नी ऐसी है, बड़ी कृपा है भगवान की। अरे ऐसी कृपा क्या है,
अरे बोले बहुत अच्छी होती मेरी पत्नी तो हम पत्नी से ज़्यादा प्यार करते, फिर भगवान से प्यार हो नहीं पाता। ऐसी है तो कम से कम भगवान में मन ज़्यादा लगता है, इसमें बिल्कुल नहीं लगता। तब तक कुएं से पानी भर के आई और फिर भी देखी बैठे सत्संग ही कर रहे हैं, तो भरा भराया घड़ा सिर पे पटक दिया, लो। तो कहा राम जी बोले देखो मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। सुना था कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है, जो बरसता वो गरजता नहीं है। मेरी पत्नी पहले आके गरज गई, बाद में आके बरस गई। ऐसी पत्नी को पाकर भी तुकाराम जी प्रसन्न है, घड़ा पटक देती है। तुकाराम जी से एक दिन बोली जाओ कुछ कमा के लाओ। तुकाराम जी चले बाजार में, वहां कुछ मिला नहीं। एक खेत में गन्ने कट रहे थे तो गन्ने तुकाराम भी कटवाने लगे। किसान खुश होकर 4-6 गन्ने के डंडे दे दिया। तुकाराम जी गन्ना लेके चले, रास्ते में बच्चे मिल गए, बाबा जी दो, बाबा जी दो। तो तुकाराम जी बांटने लगे, लो गोपाल जी लो, राधा रानी लो, श्याम सुंदर, सब बच्चों को बांट दिया। एक लाठी बची, एक डंडा बचा गन्ने का, लेकर घर गए। पत्नी ने कहा कमाने गए थे लाठी लेके आए हो। अच्छा, पत्नी को क्या लगा मुझे मारने को लाठी लाया है, तो छुड़ा कर दिया पीठ में, तो मुझे मारोगे। अभी कहा था कुछ नहीं, उसने दिया जमाया, दो लाठी टूट गई, गन्ना टूट गया। तुकाराम जी मुस्कुराते हुए बोले कितनी अच्छी हो, हम रास्ते भर यही सोचते आ रहे थे कि डंडा एक है, खाने वाले दो हैं, कैसे खाएंगे। अब तुमने हमें मार के लाठी तोड़ दी, एक का रस तुम चूस लो, एक का हम चूस ले रहे हैं। ऐसी प्रतिकूल पत्नी के होने पर भी तुकाराम जी को कोई क्रोध नहीं। एक पत्नी ने अपने पति को कह दिया तुम जानवर हो। अब पति ये कह दे तुम ये हो तुम वो, कुछ नहीं कहा, समझदार था। पति ने कहा सच्ची कह रही हो तुम, हमें जानवर। उनके दोस्त बोले देखो आपकी पत्नी आपकी इंसल्ट कर रही है, बेइज्जती कर रही है, बदनामी कर रही है, क्या कह रही है सबके सामने, आपकी क्या रेपुटेशन है, क्या इज्जत है, और आपकी पत्नी सब धूमिल कर रही है, आपको जानवर कह रही है। उसने कहा ना साहब हमारी पत्नी ठीक कह रही है, शॉर्ट फॉर्म में कह रही है, फुल फॉर्म जानते हो क्या है, जान प्लस वर बराबर जानवर, तुम हमारी जान हम तुम्हारे वर बराबर जानवर। जहां सकारात्मक लोग होंगे वहां कभी झगड़ा नहीं होगा, जहां नकारात्मकता होगी, जहां अज्ञानता होगी, जहां मूर्खता होगी वहां झगड़ा है। आप अपने पति से झगड़ा करती हो मतलब मूर्खता है। कोई पति गालियां दे चुप रहो, पत्नी गालियां दे चुप रहो, कोई उत्तर नहीं, प्यार से सहन करो। और मैया जी एक बात बताएं, तुम्हारा पति बहुत बुरा है, पड़ोसन का बहुत अच्छा है, उसका अच्छा है तुम्हारा बुरा है, तो ऐसा क्यों? भगवान ने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया उसके कर्मों का फल वो भोग रही है, तुम्हारा तुम भोग रही हो। उसने अच्छा कर्म किया था तो अच्छा फल मिला, आपने बुरा किया था आपको बुरा पति मिला। उसने आम लगाया था तो मीठा मीठा आम खा रही है, तुमने बबूल लगाया था तो कांटे चुभ रहे हैं। अब किसी को दोष क्या देना? तुम्हारा जो घटिया क्वालिटी का पति है ना, ये चाइना मॉडल है। बजट कम था तो भगवान ने सस्ता वाला पकड़ा दिया। तुम्हारा पति घटिया है, घटिया मतलब शराब पीता है, मारता है, दुष्टता करता है, चरित्र का खोटा है, मतलब ये सब चाइना मॉडल है, कंपनी वाला नहीं दिया भगवान ने बढ़िया। क्यों? तुम्हारा बजट कम था। जितना पुण्य होगा उतना अच्छा पति मिलेगा, जितना ज्यादा पुण्य। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है मतलब तुमने बहुत पुण्य किए हैं तब इतनी पतिव्रता नारी तुम्हें मिली है। तुमने बहुत पुण्य किए हैं तब तुम्हें इतना अच्छा पति मिला है। तुमने बहुत पुण्य किए हैं तब तुम्हें इतना आज्ञाकारी बेटा मिला। आजकल बेटा आज्ञा नहीं मानते। क्यों? एक बेटे ने बाप को लात मार दिया, बाप रोता रोता आया, महाराज जी मेरे बेटे ने मुझे लात मारा। मैंने कहा तेरे बेटे ने लात नहीं मारा, तेरे बुरे कर्मों ने, तेरे पाप ने बेटा बन के तुझे लात मारा है। ये ना कह कि बेटे ने, तेरे पापों ने तुझे लात मारा है। ये तेरे पाप दंड हैं, कर्म दंड भोगना पड़ेगा। ना बेटे को दोष दीजिए ना पत्नी को दोष दीजिए, तुम्हारे कर्म हैं
लिखा किस्मत में मिटता नहीं, मिटाने से। समय को काट लो भैया, किसी बहाने से काट लो। जैसी पत्नी है चुपचाप रहो, जैसा पति अब जी लो। अब क्या करो, बदल तो सकते नहीं, दूसरा पीस ले आए। संस्कृति, भारतीय संस्कृति में तो ये ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए अब जीना है, पर पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। जो हो गया हो गया, अब गलत काम ना करना कि घटिया मिले, अब बढ़िया मिले। हाँ, पति बिना सब अधूरा, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति के बिना सब सूना है। जब तक पति जिंदा है बेटा वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा। पति भी मर गया, बेटे को लगेगा अम्मा घर में रहती है, जगह नहीं है, भेज दो वृद्धाश्रम। पति के जाने के बाद भी ना जो तुम्हारे बेटे हैं वो भी तुम्हारे अपने से होके व्यवहार नहीं करते हैं। इसलिए जो बेटे अपनी माँ का ख्याल रखते हैं उन बेटों को हम प्रणाम करते हैं, पर उन बेटों से प्रार्थना करूंगा जो बेटे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सूना, पति बिना संसार। नारी का एक ही धर्म है। मैया जी आपका क्या धर्म है ये बताओ? सिर्फ अपने पति की सेवा करना। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, शादी के पहले देखना चाहिए कि पति कैसा है। विवाह मत करो, कर लिया फिर निभाओ। छानबीन तो पहले कर लो, अब जैसा है अब निभाओ। तुम्हारे भाग्य में जैसा था मिल गया। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधा। जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। धन्य है वो नारी जो सुहागिन प्राण त्यागती है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जिनके पति नहीं हैं उनमें कोई दोष है ना। माता कौशल्या के पति दशरथ जी भी चले गए तो वह भी रही हैं और वह भी पतिव्रता। जो स्त्री अपने पति के बाद परमेश्वर से नाता रखती है वह नारी पति के ना रहने पर भी पतिव्रता ही कहलाती है, जो पति के बाद परमेश्वर से जुड़ जाती है। मैया जी गृहस्थ जीवन अच्छे से रखना, प्यार से चलाना। आपस में छोटी मोटी नोक झोंक तो सबके घर होती है, पर उन छोटी छोटी नोक झोंक को, छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों को बड़ा ना कर लेना, क्योंकि जब वो बड़ी हो जाती हैं तो बहुत खतरनाक हो जाती हैं।
कहावत कहते हैं राई का पहाड़ बना दिया। राई का पहाड़ मत बनाना, छोटी मोटी बातों को खत्म कर दो, डिलीट कर दो। हमने हमेशा आपको एक बात कही है, एक दृष्टांत दिया है कि जंगल में दो शेर रहते थे। एक शेर जवान था, एक शेर बुढ़ा था। बहुत दोस्ती थी, पर आपस में फूट पड़ जाने के कारण बूढ़ा अलग हो गया, जवान अलग। बूढ़ा इतना बूढ़ा हो गया, एक दिन कुत्तों ने शेर का शिकार शुरू कर दिया। बूढ़े शेर को कुत्तों ने घेर लिया। तब जवान शेर को पता चला, दौड़ कर आया और बूढ़े शेर को बचाया। किसी ने कहा तुम्हारी तो इससे लड़ाई थी, झगड़ा था, फिर तुमने इसे क्यों बचाया? तब जवान शेर ने कहा आपस में इतना विवाद ना हो जाए कि उस विवाद का फायदा ये कुत्ते उठाने लग जाएं। आपस में इतना विवाद ना हो कि उस विवाद का फायदा ये कुत्ते उठाने लग जाएं। हिंदू जब आपस में लड़ने लग गए, जब आपस में आप लड़ने लग गए ना, तब अंग्रेजों ने तुम्हारी लड़ाई का फायदा उठाया था। उन्होंने नारा दिया था फूट डालो शासन करो। जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में लड़ेंगे तो तुम्हारी लड़ाई का कोई भी फायदा उठाएगा। इसलिए कहता हूं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। यदि झाड़ू संगठित होती है तिनकों से तो वह कचरे को साफ कर देती है, पर वह झाड़ू यदि बिखर जाए तो स्वयं कचरा बन जाती है। जो कचरे को साफ करती थी वो स्वयं कचरा हो गई। इसलिए आप आपस में टूटिए मत, बिखरिए मत। पति पत्नी तुम छोटी मोटी लड़ाई ठीक हो गई, खत्म करो बात को। सुबह लड़ लो, शाम को प्यार मोहब्बत से रहो। इतना झगड़ा ना कर लेना कि तुम्हारी लड़ाई का फायदा कुत्ते उठाएं, अर्थात लोग उठाएं। पत्नियां अपने पति से लड़ाई करती हैं और अपनी मां को शिकायत कर देती हैं, आपके दामाद ने ये कह दिया वो कह दिया। फिर मम्मी कहती है तू वाह मैं गुंडे भिजवा रही हूं, महाभारत चालू। ऐसे ही होता ना मैया। वह मां अपनी बेटी के साथ बहुत गलत करती है, जो मां विवाह के बाद भी घंटों तक अपनी बेटी से बात करती है। आपकी मम्मी आपसे 1 घंटे तक बात तो नहीं करती? हाँ या ना? हाँ करती हो तो बताओ। हाल चाल पूछ लेना अच्छा है हफ्ते 15 दिन में, लेकिन कुछ मम्मियां ऐसी होती हैं दिन भर अपनी बेटी को फोन लगाती हैं, दिन भर। फिर मैया कहीं तुम्हारी बेटी को बार बार फोन लगाने से कहीं उसका घर कमजोर ना पड़ जाए। उसका पति फिर कहने लगेगा तेरी माँ बड़ा फोन लगाती, दिन भर बात करती है, माँ से इतना ही रहना है तो जा अपनी माँ के घर। फिर पति ताना मार दे, जा अपने बाप के घर, अपने पति अपनी माँ के साथ रहना। फिर तुम्हें भी हमारी माँ को ऐसा कह दिया, हमारी माँ को ऐसा कह दी। हाँ तुम पंचायत भी तो करती हो 1-1 घंटा तक। फिर छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं और यही तुम्हारे जीवन में दुख देती हैं, कांटा बनकर चुभती हैं। इसलिए वही मां समझदार है जो अपनी बेटी से बात कम करे। क्यों उसके डिस्टर्ब कर रही हो? वो उसके काम धाम नहीं है क्या? उसका पति पास में बैठा है, प्यार की बातें कर रहा हो, तुमने फोन लगा दिया। फिर मम्मी को दिन भर फोन लगाना, बेटी को दिन भर फोन लगाना, पता नहीं क्या बात करनी है। आपकी माँ का आता फोन बार बार? हाँ आया करो तो आप ही समझदारी का परिचय दे दिया करो, माँ बहुत काम रहते हैं, हम काम कर लें, परसों बात करेंगे। या करना है तो 1 मिनट में हाल चाल कह दो, खत्म करो। कमजोर हो जाएंगे घर गृहस्थी मेरी माँ यदि मेरी बातों को इग्नोर कर देंगे तो।